देखिए, मैं लगातार इस बात को बोलता हूं क्योंकि ये जो विरोध है ये कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ बनता है, कांग्रेस के लोगों के खिलाफ बनता है। मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर जो काम किए हैं, क्योंकि दोनों का आंकलन करना चाहिए। किसान हमारे भाई हैं, उनको लग रहा है कि हमारी पूछ नहीं हुई। जो पूछ नहीं हो तो किस कार्यकाल में नहीं हुई, उसका आंकलन करके वही विरोध करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है लागू किया, उसका लाभ किसान को मिल रहा है। एक मैं बता रहा हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी लगातार बढ़ा करके दिया है। कांग्रेस के समय में क्या एमएसपी था, आज 2014 का 2024 का एमएसपी, आप उसका अंतर देख लीजिए। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की, उसके माध्यम से जितनी पैदावार 2014 में किसान कर रहा था उससे 1.5 गुना ज्यादा पैदावार 2024 में कर रहा, उसको भी एमएसपी पर खरीदने काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हो रहा है। किसानों को भावांतर भरपाई दी जा रही है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसान को जो डीएपी खाद खरीदता था, यूरिया खरीदता था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो 2014 में 13-14 में उसके रेट जो 267 रुपए का यूरिया का थैला मिलता था वो 600 रुपए का मिलना शुरू हो गया। जो डीएपी खाद का 467 का मिलता था वो 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। परंतु कांग्रेस ने किसान हित के अंदर कोई कदम नहीं उठाया। आज भी 2022 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उसकी कीमतें फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ी। परंतु दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो किसान की हितैषी सरकार बैठी थी। उन्होंने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला करके एक बात कही कि इसका सारा का सारा वजन वो हमारी सरकार के ऊपर पड़ेगा, किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा। आज उसी दाम के अंदर ही उसको यूरिया और डीएपी खाद मिल रहा है, क्योंकि किसान हितैषी सरकार बैठी है। परंतु कांग्रेस तो किसानों का शोषण करती रही है, उनके खिलाफ एजिटेशन बंद चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा न कहा है, ऐसा थोड़ी है। उनको कहेंगे किसान हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी तकलीफें हैं, उन तकलीफों को हम जान करके उसका समाधान निकाल रहे हैं। हमने कहा भी है, धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3.5 लाख करोड़ रुपया इन 10 वर्षों के अंदर किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। कितना काम किसान की मजबूती के लिए हो रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है। परंतु हम ये जिस सरकार ने जिनको लंबे समय तक देश को प्रशासन करने का समय मिला, अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो उनकी तरफ भी देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।